अभी हमारे साथ एक भाई आए हुए हैं, चनपटिया विधानसभा के अंतर्गत में इनका घर है और ये ब्लॉग बनाते हैं। आज हमसे मेरा हालचाल लेने के लिए और एक वीडियो के माध्यम से मेरा समाचार बताने के लिए और मेरा तबीयत स्वस्थ बताने के लिए ब्लॉग के माध्यम से आए हुए हैं। आप भैया आप इतना अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन भगवान को देखा नहीं गया। अक्सर मैं सुना था कि जो भी भाई अच्छे काम करते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है, लेकिन आप इतना अच्छा काम करते हुए भी आपके साथ एक्सीडेंट हो गया। आखिर इस पे क्या कहिएगा? अब देखिए, इस पे कहने के लिए तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन भगवान को मैं मानता हूँ और सबसे सर्वप्रथम अगर किसी भगवान को ज़्यादा मानता हूँ तो बजरंग बली को मैं ज़्यादा मानता हूँ। जब भी बगहा भोजन वितरण करने जाता हूँ, बगहा एक में हनुमानगढ़ी स्थित एक मंदिर है, वहाँ मैं हनुमान जी का दर्शन करने जाता हूँ। उस रोज़ भी एक्सीडेंट के रोज़ भी हम गए थे, लेकिन मंगलवार था उस दिन और मंदिर बंद हो चुका था। और एक्सीडेंट होने से एक दिन पहले 31 जुलाई को भी एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ था। मैं मुजफ्फरपुर जा रहा था तो जय माता दी बस से यात्रा कर रहा था। उस टाइम भी मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम बस पैर में थोड़ी चोटें आई थी, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ये दुर्घटना के बारे में भगवान के ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूं। भगवान तो मानिए कि भगवान ने जो चाहा वो किया होगा, और भगवान मेरे साथ अगर ये दुर्घटना अगर हुआ तो भगवान को मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वही भगवान हमको बचाने वाले भी हैं। क्योंकि 6 दिन तक बेहोश रहना, कोमा में रहना और उसके बाद होश आना बहुत बड़ी बात है। और इसका पूरा का पूरा श्रेय भगवान और उन दाताओं, उन सभी जो हम लोगों का भोजन करते हैं, उन लोगों का दुआओं और आशीर्वाद की वजह से मैं आप सभी के बीच कैमरे के सामने आज उपस्थित हूँ और आप सभी के सामने मैं बोल पा रहा हूँ। नहीं तो उन लोगों का अगर आशीर्वाद नहीं रहता तो डॉक्टर का भी लास्ट डिसीजन वाला पेपर बन चुका था कि अगर पेशेंट को कुछ होगा तो उसकी कोई भागीदारी हॉस्पिटल नहीं रहेगा। इस चीज़ का भी पेपर हॉस्पिटल बना चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का आशीर्वाद, लोगों का प्यार और उन लोगों का दुआ आशीर्वाद रहा है जो लोगों को हम लोग भोजन कराते हैं। भैया कहीं ना कहीं जिनको आप खाना खिलाते थे और खिला रहे थे, उनका आशीर्वाद लगा कि आज आप स्वस्थ हैं और अपना लाइफ में अच्छे हैं। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि जिनको आप खाना खिलाते थे, जब से आपका एक्सीडेंट हुआ है आप इस हाल में हैं, वो सब किस हाल में होंगे इस टाइम? देखिए, इस बात का हमें बहुत दुख है कि हम उस लोगों तक भोजन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उम्मीद बना था आपसे। देखिए, उम्मीद हर लोगों का रहता है कि बच्चा सब आएगा, खाना लेके आएगा, खिलाएगा। और उम्मीद तो जितने भी लोग भोजन हम लोग कराते हैं एक्टिव में, जितने भी लोग हमेशा मिलते थे, उन लोगों का उम्मीद तो आज भी रहता है। लेकिन हमें बहुत दुख होता है कि हम उन लोगों तक अभी के समय में भोजन नहीं पहुंचा पाते हैं। और बहुत दुख के साथ इस बात को हम बोल रहे हैं, क्योंकि इच्छा तो बहुत है, हमें अभी भी इच्छा है। भगवान हमको उस लायक नहीं बनाया है कि मैं उन लोगों तक पहुंच पाऊँ इस अवस्था में भी, ठीक है। और जो भी अब बहुत लोगों का इस पर टिप्पणी रहेगा और कमेंट रहेगा कि आपके टीम मेंबर है, टीम मेंबर भी तो कर सकते हैं। तो भाई एक ही बात मैं बोलूँगा कि टीम मेंबर जो है उन लोग मेरे एक्सीडेंट के बाद बिखर चुके हैं, टूट चुके हैं, जो कि उनके पास हिम्मत नहीं हो पा रहा है कि उस काम को वो लोग खुद कर पाए, ठीक है। तो जब भी हमें टाइम मिलता है, जब लगता है कि मैं थोड़ी बहुत आज मैं सही हूँ, उस दिन मैं जाता हूँ। एक्सीडेंट होने के बाद 6 दिन हम लोग भोजन बांटे हैं, जिसमें मैं खुद गया हूँ और मैं अपने हाथों से भोजन उस टाइम वितरण करता हूँ। भैया आप जब रोटी बैंक जब शुरू किए थे ट्रस्ट, तो गांव का रिएक्शन क्या था? गांव के लोगों आपके बारे में क्या कहते थे या क्या नहीं कहते थे? बहुत लोग होते हैं कि भला बुरा कहते हैं, तो आप मतलब क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, सवाल बहुत सही है आपका। जब भी आप किसी काम को अगर आरंभ करते हैं और उससे पहले आज तक कोई नहीं किया हो, ये चौतरवा बहुत छोटा जगह है जी। मैं कम शब्दों में बोलना चाहूँगा कि बहुत छोटा जगह है चौतरवा, और ये एक पंचायत है जी। नगर निगम नहीं है, एक पंचायत है। लौनहा चौतरवा पंचायत में आता है जी। और चौतरवा में जब हम लोग भोजन वितरण करने से पहले हम लोग इसके बारे में अपने सीनियर लोगों से जब हम बात किए थे, बड़े भाइयों से बात किए थे कि हम एक ट्रस्ट खोलना चाहते हैं, आप लोगों का क्या इसमें रिस्पांस रहेगा, आप लोग क्या इसमें राय दीजिएगा। तो सभी लोगों का एक ही का नाम था कि यहाँ पे आज तक कोई ट्रस्ट नहीं चल रहा है, बाबू मत खोलो इसको और नहीं चलेगा। मैंने उन लोगों के बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं बहुत इच्छुक था। और जो भी लोग हमें जानते होंगे, मेरे काम से ही हमको जानते हैं। हालांकि मैं यही कहना चाहूँगा कि उन लोगों के बातों पे गौर नहीं किया, मैं आरंभ कर दिया। पहले दिन मैं 2 लोगों को भोजन कराया था, दूसरे दिन 3 लोग मिले थे, फिर 3 लोगों को लगातार मैं भोजन कराते
महीना दिन निकल गया, उसके बाद धीरे धीरे संख्या बढ़ते गया और आज के समय में अगर कोई व्यक्ति 100 प्लेट हमें भोजन देने का प्रयास करेंगे तो हम 100 प्लेट भोजन खपाने का पावर रखते हैं और हमारा टीम मेंबर जो है कि क्षमता रखता है कि 100 लोग हम लोग भोजन करा सकते हैं एक दिन में। और स्टार्ट हम किए थे 2 प्लेट से। और लोगों को बात रहा तो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ के निवासी भी लोग हैं, बहुत सारे कमेंट में भी सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं बहुत सारे लोग कि ये पागल है, पागल लोगों को खाना खिला रहा है। बहुत सारे लोग हैं कि दुकान पे आके पापा से, घर पे आके मम्मी से बोलते हैं कि तार बेटा क्या करेला, ये सब कैला से का फ़ायदा बटे। और बहुत सारे मित्र ऐसे भी हैं कि जो पूछते हैं कि हमरों को रखला कितना महीना दे, तो भाई और का मुनाफा बाटे। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन अगर आपको मिला है तो हर चीज़ मुनाफे के लिए नहीं मिला है। अगर हम लोग मंदिर जाते हैं तो सिर्फ मांगने के लिए नहीं जाते हैं, क्यों भगवान का दर्शन करने नहीं जा सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। तो हमने उसको आरंभ किया और लोगों पे मैं बात पे गौर नहीं दिया, इस बात का हमें बहुत खुशी होता है, क्योंकि अगर गौर दिए रहते तो ये संस्था 850 दिनों से नहीं चल रहा होता, लेकिन चल रहा है। और बहुत जल्द बोले भी आपसे अभी कुछ देर पहले कि मैं ये संस्था कुछ दिनों से रुका हुआ है, 1.5 महीना से रुका हुआ है, लेकिन बहुत जल्द पूर्ण रूप से इसको स्टार्ट करेंगे, आरंभ करेंगे और फिर से समाज में उसी अंदाज में फिर से हम लोग सेवा करेंगे लोग, और लोगों के बीच पहुँच के हर कार्य करने का, हर दलित गरीब परिवारों तक पहुँच के उन्हें भोजन राशन कपड़ा इत्यादि जो भी उनकी आवश्यकता की चीज़ें होंगी उन तक पहुँचाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, तो मैं आप लोगों से विनती करूँगा, एक ही विनती करूँगा कि बस आप सभी भी अपने तरफ से एक छोटा सा प्रयास कीजिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में जी लेता है, लेकिन अगर किसी के लिए अगर आप जी रहे हैं तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। पेट तो हर कोई भर लेता है, एक पागल भी पेट भर लेगा कचड़े से खाना उठा के, कचड़े से गंदगी उठा के। लेकिन अगर आप अपने भोजन को करते हुए अगर 2 लोगों को भोजन करा रहे हैं तो उससे बड़ी गर्व की बात और खुशी की बात कुछ नहीं है। बस आप सभी से यही कहूँगा कि अगर आपके अगल बगल में, अगर आपके नज़दीकी में अगर कोई वैसा दलित व्यक्ति मिले, कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पॉकेट में 10 रुपया होगा, 10 रुपये का बिस्किट खरीद के दे दीजिए, 10 रुपये का पानी खरीद के दे दीजिए उसको, बहुत खुशी होगा आपको। देखिए बहुत सारे लोग आज के ज़माने में सोशल मीडिया पे सट्टा जुआ में पैसा लगा के बर्बाद करते हैं, अपने आप को बर्बाद करते हैं, घर के पैसों को बर्बाद करते हैं। तो उस चीज़ों को बचाएं और प्रयास करें कि हम लोग एक नए तरीके से कि समाज के बीच में सेवा हो पाए और किसी ज़रूरतमंद की मदद हो पाए। मेरा भी सपना था कि मैं गरीबों का हेल्प करूंगा, सहारा बनूंगा, सपोर्ट करूंगा। मैंने स्टार्ट किया, मैंने सहारा भी किया और सपोर्ट भी किया, लेकिन बीच में ये हुआ भैया मेरे साथ कि पैसा का कमी हो गया, इसलिए मैं छोड़ दिया। लेकिन आपके पास ऐसा कहाँ से पैसा आता है, कितना पैसा गरीबों में लगाते हैं, निछावर कर देते हैं, और आपको थोड़ा भी मतलब तकलीफ़ नहीं होता है कि भाई मेरे पास इतना रुपया जा रहा है, आखिर इसका क्या रीज़न है? देखिए मैं बहुत छोटे से परिवार से बिलोंग करता हूँ, और जैसे आप बोले कि आपका सपना था और कुछ वजह से आपका जो है कि काम रुक गया, तो मेरा भी बहुत दिनों से ये कार्य करने का दिल था। और मैं आर्थिक स्थिति से उतनी मजबूत स्तंभ नहीं हूँ, ना मेरे पापा उतने आर्थिक रूप से मजबूत हैं कि वो हमें पैसा दे और उस पैसों को हम लोग ज़रूरतमंद लोगों के बीच वेस्ट करें या फिर ले जाकर उनके ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाएं। हमने इस संस्था को इसीलिए खोला कि जो लोग यहाँ के निवासी होंगे, स्थानीय, बहुत सारे लोग इस धरती पे हैं जिनके पास समय नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है समय। पैसे सारे लोगों के पास है लेकिन समय किसी के पास नहीं है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि किसी गरीब दलित का पेट भर सके, सहयोग करे, लेकिन अपने परिवार के साथ इतने उलझे हुए हैं कि वो चीज़ नहीं कर पाते। तो वो लोग हमें अपने जन्मदिन, शादी के सालगिरह, पुण्यतिथि, धार्मिक अनुष्ठान, किसी भी शुभ अवसर पर या फिर ऐसे भी एक दिन अपने तरफ से भोजन देते हैं या फिर पैसा देते हैं, और उस पैसे से हम लोग होटल में भोजन लेते हैं और उस भोजन को ज़रूरतमंद लोगों के बीच बांटते हैं। मेरे पास 1 रुपया नहीं है और लगभग 850 दिनों में हम लोग लगभग 4 लाख रुपया का भोजन हम लोगों के बीच में कराए होंगे। और सारे के सारे पैसे जो है कि लोग, यहाँ के स्थानीय लोग और मेरे मित्रगण, मेरे शिक्षकगण और जो भी बड़े भाई समान तुल्य जो भी लोग हैं, सभी लोगों के सहयोग से ही हो पाया है और उन लोगों का आशीर्वाद साथ से हो पाया है। बाकी मैं बस उनसे यही निवेदन करूंगा कि बस आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद सदैव बना रहे ताकि मैं इस काम को अनंत समय तक, जब तक हूँ और जब तक मेरा जीवन है, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूँ। भैया आपको लक्ष्य क्या है और इस काम को करके करना क्या चाहते हैं? देखिए मेरा लक्ष्य यही है कि जो यहाँ से बगहा के बीच तक, बगहा रेलवे स्टेशन, बगहा 2, बगहा 1, जितने भी जगह पे पागल लोग हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, जो असहाय लोग हैं, उन लोगों को भोजन कराने का मेरा लक्ष्य है। क्योंकि
किसी को भोजन करा के बहुत खुशी होता है। और हमारा रोटी बैंक चौतरवा का एक ही सपना है कि कोई भूखा ना सोए अपना। रोटी बैंक चौतरवा का एक ही है सपना, कोई भूखा ना सोए अपना। और लक्ष्य हम लोगों का बस यही है कि कोई भूखा ना सोए जी। ठीक है, ऐसा लोकतंत्र हो जो भूख से स्वतंत्र हो। और हम लोग इस कार्य को लगातार कर रहे हैं बस, और सेवा ये लगातार आगे भी जारी रहेगा। आप सबसे मैं बताना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आपको भी ऐसे लोग कहीं देखें और मिलें तो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए और 2 रोटी का इंतज़ाम कीजिए। अगर आपके पास 10 रुपया 20 रुपया है तो उसको जितना हो सके उतना मदद कीजिए, क्योंकि आपकी 2 रुपया देने से अगर किसी का पेट भर जाए तो इससे बढ़ के क्या चाहिए। वही भैया कर रहे हैं, इनके देन से हज़ारों नहीं लाखों गरीबों और बेसहारे लोगों को खाना मिल पाता है और अच्छे से वो रह पाते हैं। और यही मैं भैया से पूछूंगा कि जाते जाते आप क्या बोलिएगा। बस मेरा लास्ट शब्द यही रहेगा आप सभी के लिए, आप सभी के बीच, कि आप सभी भी अपने तरफ से जितना हो सके किसी ज़रूरतमंद की सेवा कर सके करें। अगर आपके पास समय नहीं है, समय के अभाव है आपके पास, तो हमारी संस्था से जुड़िए। 50, 10, 20, 100, 500 जितना हो सके आप सहयोग कीजिए। हम लोग उस पैसों को सही तरीके से उपयोग करेंगे। पोस्टर में आपको दिख रहा होगा हमारे ऑफिस के जो कि बैनर में हम लोग 15 अगस्त के दिन तिरंगा भी बांटते हैं दलित बस्ती में जाके, कि वहाँ का जो है कि 15 अगस्त अच्छे तरीके से मन से, गणतंत्र दिवस जो है कि बढ़िया दलित बच्चों के बीच में हम लोग जाके कॉपी करते हैं ताकि उन लोगों का पढ़ाई भी अच्छा से हो सके। और बहुत सारे जगह है कि हम लोग पहुँचते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ हम लोग राशन पहुँचाते हैं लेकिन फ़ोटो वीडियो उसका हम लोग रिसीव नहीं कर पाते, क्योंकि उन परिवारों का डिमांड रहता है कि भैया वीडियो मत बनाइएगा, बाबू वीडियो मत बनाइएगा, फ़ोटो मत लीजिएगा। तो उस चीज़ का भी हम लोग कदर करते हैं और यहाँ के लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहता है। भैया जो भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, रोटी बैंक से जुड़ना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए और कैसे संपर्क करना चाहिए बताइए। आप अपने ब्लॉग के माध्यम से वहाँ पे एक नंबर चला दीजिएगा, ऑफिस का नंबर जो रहेगा, जो भी व्यक्ति जुड़ना चाहते हो या फिर सहयोग करना चाहते हो उस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। आपको UPI ID नंबर मिल जाएगा या फिर स्कैनर मिल जाएगा आप पे, या फिर जुड़ने के लिए आपकी जो प्रक्रिया होगी आपको बता दिया जाएगा फ़ोन के माध्यम से। बस ये जो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है भैया का नंबर है, तो प्लीज़ इनके पास फ़ोन कीजिए और जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके उतना जुड़िए। इस रोटी बैंक को ना ऑल इंडिया में फैलाइए, क्योंकि मेरा यही कामना है। और आप सबका अगर सपोर्ट मिला तो रोटी बैंक नहीं पूरा ऑल इंडिया बैंक बन जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो हो सकता है। तो बस आप सभी युवाओं से विनती रहेगा, निवेदन रहेगा हाथ जोड़ के कि बस आप सभी हेलमेट का उपयोग करें। बाल बिखर जाए और बाल बिगड़ जाए उसकी चिंता ना करें, जीवन में हैंडसम और हीरो बनते रहिएगा, लेकिन यात्रा करते समय कम से कम हेलमेट का उपयोग कीजिए। क्योंकि अगर हेलमेट अगर हम उस दिन पहने रहते तो आपके सामने जो चेहरा दिख रहा है ये शायद आज ही ऐसा नहीं दिखता। चोट जख्म लगे रहते, गिरे, एक्सीडेंट हुआ, हाथ पैर टूटते तो अलग चीज़ है, लेकिन जो चेहरे का नक्शे जो बिगड़ गए, 4 जगह 5 जगह जो टाके लगे, वो हालत मेरा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये भी था कि सर में भी जो चोट लगा था, 4 बूंद ब्लड मेरा जो है कि यहाँ पे जम भी गया। ठीक है, तो बस युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि गाड़ी तेज है, हम उसमें कोई शब्द नहीं बोल सकते क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मेरा बस एक ही विनती है कि हेलमेट का उपयोग ज़रूर आप करें।